हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। अभी जो आप मेरे पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको है क्लास 10th के एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह आपको सीनियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में भी पूछता है और पूछा भी जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन ढेरों ढेर पूछता है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, पूछता है भाई कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन कंसेप्ट जब आपका क्लास 10th का नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को आप हिला भी नहीं पाइएगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए आपका प्रथम प्राथमिकता क्या होना चाहिए? क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट जो होना चाहिए वो पूरा तगड़ा तरीका से दिमाग में सेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। चलिए, जब इसको देखें दोस्त यहाँ, तो आपका समीकरण क्या दे रखा है? ये द्विघात समीकरण का है। ये है आपका समीकरण में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। एक चीज पता होगा कि द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसी के फॉर्म में है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ प्लस की जगह माइनस है, प्लस c बराबर 0। बताइए यहाँ a का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। और b का वैल्यू कितना होगा? -5 होगा। फिर यहाँ दोस्त आपका c का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। ए बी और सी तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, समीकरण का मूल होता है, बहुपद का शून्यक होता है। जब ये 0 को हम यहाँ ढक लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बचेगा, तो मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। हमने उसको बराबर कर दिया 0 का, इसलिए ये है क्या? द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। तो समीकरण का आपका मूल होता समीकरण का मूल होता है और बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, शून्यक यानी जीरोज, मूल यानी रूट्स। तो अब बताइए, द्विघात समीकरण है, हमने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था जब द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव सीरीज किए थे कि किसी भी समीकरण का जो हल होता है उसमें उपस्थित चर राशि के मैक्सिमम पावर अर्थात उच्चतम घात पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ आपका इसमें चर राशि x है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ नहीं कुछ, तो x इंटू पावर 0। तो किसी भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1 गुना 3, इसलिए 3 यहाँ x नहीं है लिखा हुआ। इसमें उच्चतम घात कितना है चर राशि का? 2 है। इसका मतलब हुआ इस समीकरण का जो हल होगा अर्थात द्विघात समीकरण का जो यहाँ हल होगा वो कितना होगा? 2, जिसको हम लोग मूल कहते हैं। तो कै गो होगा? 2 गो। क्या सब? अल्फा और बीटा। ग्रीक अल्फाबेट का दोस्त ये लेटर है, अल्फा और बीटा। ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल। तो पहले आप योगफल निकालिए, फिर क्या करिएगा? गुणनफल। उसके बाद दोनों का क्या कर लेना है? रेशियो। 4 ऑप्शन में से कोई मैच करेगा, टिक मार देना। ठीक है ना। अब बताइए, जब यहाँ मूल आप निकालिएगा, मूल का योगफल, तो दोस्त अल्फा प्लस बीटा जो होता है, योगफल मतलब जोड़, गुणनफल मतलब गुना। अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है ना, याद रखना होगा। तो माइनस बी बाई, बताइए माइनस बी, माइनस तो ये है ही, और बी का वैल्यू यहाँ -5 है, और ए कितना है? यहाँ 2 है। कोई दिक्कत समझने में? बताइए, माइनस को माइनस क्या कर देगा? प्लस ना। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा जो आपका इसका मूल का योगफल आया वो कितना आया? 5/2। समझिए अच्छे से, ऑब्जेक्टिव है, पेशेंस रख के देखिएगा थोड़ा। ठीक है ना। उसके बाद अब कह रहा है उसका गुणनफल। इसका मतलब हुआ दोस्त कि अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है? बराबर सी बाई ए। ठीक है ना। तो बताइए सी कितना है? 3, और बाई ए कितना है? 2। आपने मूल का योगफल और मूल का गुणनफल निकाल लिया। ठीक है ना। अब दोनों का क्या चाहिए? रेशियो। यहाँ लिखेंगे अतः अनुपात। अनुपात में किसका? मूल का योगफल और गुणनफल का। तो अनुपात जब इसका देखेंगे दोस्त, आपका योगफल है 5/2। ठीक है, इसी में डिवाइड होगा किससे? गुणनफल से। आपका ये है 3/2। इसको जब यहाँ आगे सॉल्व करिएगा, पूरा बेसिक तरीका बता रही है, पलट जाएगा ना तो गुना के फॉर्म में आ जाएगा 2/3। इसका तो जय हिंद जय भारत हो गया। तो 5/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 5/3 आप कहिए, या नहीं तो 5:3 कहिए, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। आपका इस क्वेश्चन का जो दोस्त आंसर होगा कि द्विघात समीकरण आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल का योगफल और गुणनफल का जो रेशियो होगा अर्थात अनुपात होगा वो कितना होगा? 5:3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच कर रहा है। समझ में आया? थैंक यू दोस्त।